हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवियर को। वैसे तो हम रिलैक्सो फुटवियर को अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सभी चीज़ों को हमने डिटेल से समझा था। पर आज कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आई वहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवियर को। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझनी है कि मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है, वो मेरा मेन टारगेट है वीडियो बनाने का, वो आप लोगों को ये सिखाने का है कि कैसे हमें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें सीखना चाहिए, कैसे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यहाँ पे मेरी किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। ओके। तो आज वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जो सभी डाउट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। अब जब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिखाई देता है 1 मिलियन प्लस पेयर्स पर डे कैपेसिटी। जो इनकी कैपेसिटी है वो 1 मिलियन पेयर यानी कि 10 लाख। हम उसमें जूते भी आ सकते हैं, चप्पल भी आ सकते हैं, मतलब स्लीपर्स, क्लॉक्स, स्नीकर्स जो कुछ भी हैं इनके, वो इसमें आ सकते हैं। अब इसको डिस्कस करने का मेन रीजन है क्या? वैसे तो काफी रीजन है। अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चले यहाँ पे, तो हम अगर टेक्निकल्स में देखें तो नवंबर 2021 में स्टॉक प्राइस ने हाई बनाया था 1448 का, और उसके बाद से कंटिन्यूअस स्टॉक प्राइस डाउन चल रहा है। अगर हम आज के क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक प्राइस डाउन चल रहा है 76%। अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम स्कैनर डॉट इन पर। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट में चलें अगर, तो मार्च 2023 से लेकर मार्च 2026 तक अगर हम सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर है 751 करोड़ की। अगर मार्च 2023 की बात करें तो 765 करोड़ की थी, और अभी कितना है मार्च 2026 में 751 करोड़ की। इसको हाईएस्ट एवर भी मान सकते हैं और सेकंड हाईएस्ट भी। सेकंड हाईएस्ट तो ये है ही, क्योंकि इससे पहले था 765 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है 124 करोड़ का। ओपीएम परसेंट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85 करोड़ था, और फिर अभी कितना है हाईएस्ट एवर 91 करोड़। और इसी चीज में क्या देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी लास्ट 12 क्वार्टर में 2.72 हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे हमने सेल्स देखी लास्ट 12 क्वार्टर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिया, ओपीएम परसेंट देख लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, सभी नंबर मार्च 2026 में हाईएस्ट एवर है। जबकि स्टॉक प्राइस कहाँ चल रहा है, लास्ट के जो 5 साल है वहां पे एकदम लो लेवल पे। अब स्टॉक ने हाई कब बनाया था, नवंबर 2021 में। तो हम एक ले लेते हैं यहाँ पे मार्च 2022 का नंबर ले लेते हैं। मार्च 2022 में सेल्स इनकी कितनी थी, 2653 की। अभी सेल्स कितनी है मार्च 2026 में, 2702 की। हाँ, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे जरूर कुछ असर मिला है। जैसे ओपीएम परसेंट 16% था, वो अभी कितना है, लास्ट 3 साल से 14% है। और उस चीज का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे 418 करोड़ था मार्च 2022 में, और अभी कितना है 374 करोड़। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्च 2022 से मार्च 2021 में जो 2600 करोड़ की सेल्स पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर था 1448 की प्राइस पर। उस टाइम सेल्स कितने की थी, 2653 की। अभी सेल्स कितनी है जब स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 337 पर, 2702 पर। उस टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था जब ऑल टाइम हाइपर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था, 418 करोड़ का। अभी कितना है, उससे थोड़ा ही नीचे है, लगभग
26 प्लस 18 44 करोड़ के आसपास ही डाउन है। 418 में से अगर 24 करोड़ घटाते हैं हम 44 करोड़, तो हमारा नंबर आता है 374 करोड़। उतना ज्यादा जितना स्टॉक प्राइस डाउन गया है उतना यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उतना कम नहीं हुआ है। जबकि सेल्स देखें तो यहाँ पे सेल्स भी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 233 करोड़ था, अभी कितना है 179 करोड़। ओके, ये चीज हमने समझ ली। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे है क्या कि मार्च 2026 में इनकी सेल्स थी 2653 करोड़ की। उस टाइम स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था ऑल टाइम हाई पर, और अभी कितने की है सेल्स? 2702 करोड़ की। 2653 से तो ज्यादा ही है यहाँ पे। अगर मार्च 2024 की बात करें तो सेल्स कितने की थी? 2914। और स्टॉक प्राइस उस टाइम कितने पे था? मार्च 2000 की बात करें तो 900 से 800 से 1000 के बीच में ट्रेड कर रहा था। जबकि सेल्स इतनी डाउन नहीं हुई है, और ना ही इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहां पे इतना डिफरेंस है कि स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा डाउन हो यहाँ पे। इस चीज का मतलब ही नहीं बनता। अगर और हम यहाँ पे देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, यहाँ पे लास्ट 3 साल में जरूर यहाँ पे 9% है। अगर 9% भी लें, लास्ट 3 साल का 9% है, लास्ट ईयर 8%, 10%, 13%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका यही रहता है। हाँ, स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे कुछ खास किया नहीं है, वो चीज हम चार्ट में देख सकते हैं, जिस वजह से ये नंबर माइनस में है। सेल्स की बात करें जैसे, हाँ सेल्स जरूर कम हुए हैं पर वो इतने कम नहीं हुए हैं। अब और चीज देखते हैं हम यहाँ पे। मार्च 2022 में इनका रिजर्व कितना था? 1735 करोड़ का। अभी रिजर्व बढ़ के कितना हो गया है? 2181 करोड़ का। बोरोइंग्स जरूर यहाँ पे 174 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई? 233 करोड़। लेकिन अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है लगातार 987 करोड़ से कितना? 1365 करोड़। फिर जैसे हम अदर एसेट्स में जाके देखें, अदर एसेट है कितना कंपनी के पास? अब क्या डाउट हो सकता है कि जैसे, अब कुछ लोगों का डाउट ये हो सकता है कि अनिल भाई हो सकता है कि सेल्स मतलब बढ़ी है ना? चलो मान लिया, एक प्रकार से ये मान लेते हैं कि सेल्स बराबर ही है। इस चीज को हम ऐसे मान सकते हैं। पर ये हो सकता है ना कि मतलब इन्वेंट्री वगैरह होल्ड हो गई हो या पैसा नहीं आ रहा हो, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वेंट्री मार्च 2022 में कितने की थी? यहाँ पे 673, 673 की। 673 से यहाँ पे इन्वेंट्री कमी है। यहाँ पे मतलब सामान इनका ज्यादा होल्ड नहीं हो रहा बल्कि निकल रहा है। कैश की बात करें तो मार्च 2022 में कैश कितना था? 13 करोड़ का। अभी कितना है? 24 करोड़ का। इस नंबर को हम चलो एक बार छोड़ देते हैं, बाकी और हम देखते हैं। जैसे मार्च 2022 में इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था कितना? 56 करोड़ का। अभी कितना है? अभी का नंबर नहीं आया, चलो मार्च 2025 का देख लेते हैं। 406 करोड़ का। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -82 करोड़ था, बढ़ के कितना हो गया यहाँ पे? 291 करोड़। अगर हम मार्च 2021 का निकाल दें तो, अगर 2015 से 2025 तक का लें, 10-11 साल का, तो हाईएस्ट एवर फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो होता क्या है? कंपनी अपने खर्चे निकालने के बाद, सारे जो खर्चे हैं वो निकाल देने के बाद जो कंपनी के पास कैश बचता है वो होता है फ्री कैश फ्लो। इसके बारे में एक डिटेल सी वीडियो हम बनाएंगे। अगर हम CFO स्लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो 33% था मार्च 2022 में, वो अभी कितना हाईएस्ट है? और मार्च 2025 का नंबर हम डिस्कस करें, क्योंकि मार्च 2026 का यहाँ पे स्कैनर डॉट इन पर अपडेट नहीं हुआ है। कितना था? 120%। ये नंबर जितना 100% के पास होता है या इससे ऊपर होता है, उतना ये नंबर अच्छा रहता है यहाँ पे, उतना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। अगर हम कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें, मार्च 2022 में इनका कैश कन्वर्जन साइकिल था कितना? 170 का। अभी कितना हुआ है? कमी हुआ है। तो नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम नहीं जाएंगे, चलो एक बार हम देख भी लेते हैं। वैसे तो पब्लिक में कितना दिखा रहे हैं?
15.95 यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है ना। इसमें से 15.95 माइनस 5.84 माइनस 3.13, तो 6.98% जो होल्डिंग है वो ओनली पब्लिक के पास है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास होल्डिंग कितनी है? 93.02%। ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा हम देखें तो हम ये नंबर है, ये हमारे पास क्वार्टरली है, तो हम इसको ईयरली करके देखते हैं। जब स्टॉक प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, कब बनाया था? नवंबर 2021 में। हमारे पास ये नंबर कब का है? मार्च 2022 का। मार्च 2022 से बात करें, मार्च 2023 की बात कर लेते हैं हम। जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है यहाँ पे 3,58,700, ये घट के कितना हो गया? लगभग 1,30,000 के आसपास ये नंबर डिक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का कम होना। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, मार्च 2022 में पब्लिक होल्डिंग हाईएस्ट और थी 19.06%। अभी पब्लिक होल्डिंग कितना दिखा रहा है? 15.95%। और इस 15.95% में से भी तो ये 5.84% और 3.13% ये नंबर हैं। ये यहाँ पे अगर हम इसको कम कर देंगे तो पब्लिक होल्डिंग बचती है ओनली लगभग 7% के आसपास, 6.98%, 6.98%। अब कुछ चीजों को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। एक चीज तो जैसे यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब है क्या? चलो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही रफ कुछ। मान लो ये हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन है हमारे पास 10 बाय 10 में, 10 बाय 10 स्क्वायर फुट में, 100 स्क्वायर फुट हमारे पास ये जमीन है। अब इसमें अच्छी बात होने क्या वाली है? या तो ये कंपनी, मतलब सॉरी, जो ये जमीन है इसके जो पार्टनर, इसके जो शेयर्स है, इसकी हिस्सेदारी है वो 100 लोगों के पास हो। या फिर जो इस जमीन का मालिकाना हक है वो 10 लोग या 5 लोगों के पास हो। कौन सी वाली यहाँ पे अच्छी बात रहने वाली है? जितना कम रहेगा मालिकाना हक, उतनी चीजें अच्छी होती हैं। आई होप इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाए हद से ज्यादा, तो ये मान लो कि वो जो माल है, शेयर्स हैं, वो पब्लिक को चिपकाना शुरू कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर वहां पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुका है। और जब रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो वहां पे उससे ज्यादा बैड न्यूज कुछ होती नहीं है। नंबर्स हमने देखे, प्रैक्टिकली हमने इन चीजों को देखा कि ये चीजें काम कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे हमने इनके ब्रांच देखे हैं, अब इनके ब्रांच में कैसे वुमेन्स वुमेन के भी हैं, महिलाओं के, औरतों के, उनके भी हैं, किड्स के भी हैं और मैन के भी हैं। तो बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, सब के लिए ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, अब इस चीज को खुद से थोड़ा सोच के देखो कि मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़, ये धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या हम लोग जूते पहनना बंद कर देंगे? क्या हम लोग चप्पल पहनना बंद कर देंगे? जब हम इनके कस्टमर बेस की बात करते हैं, हम इनकी सेल्स की बात करते हैं, नहीं करेंगे ना, तो वहां पे इनकी सेल्स बढ़ेंगे। अब कंपनी को इतना ज्यादा वो तवज्जो दिया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि सभी नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी की चर्चा कब स्टार्ट होगी? जब ये पहुंच जाएगा 1500 के आसपास, जब ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच जाएगा, तब बंदे बंदे की जुबान पर इसका नाम होगा कि रिलैक्सो रिलैक्सो रिलैक्सो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कब है? इस चीज को समझने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब हम काफी लोगों से पहले, जो बड़े लोग होते हैं उनसे भी पहले वहां पे हमारी नजर पहुंचती है। क्योंकि जब बड़े लोगों की नजर यहाँ पे पहुंचेगी तो वो माल यहाँ पे खरीदना शुरू कर देंगे। रिटेल पब्लिक है, वहां पे कुछ भी हाथ नहीं आएगा।
दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अनिल भाई, ये जो क्रूड ऑयल है, तो रिलैक्सो फुटवेयर है, जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं जैसे रबड़ है, उनमें रबड़ यूज में आता है ना, तो वहां पे क्रूड ऑयल का यूज होता है वहां पे। तो वो जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, वो यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर सकती हैं। एक चीज थोड़ा सा समझ के देखना, इस चीज के बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं थोड़ी सी। जो क्रूड ऑयल होता है, जो जमीन से निकलता है वहां पे, जहां से भी कुओं के माध्यम से, वेल्स के माध्यम से जो निकलता है, उस चीज को, जो क्रूड ऑयल होता है, इसको ज्यादा दिन तक भंडार करके रखा नहीं जा सकता। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा तो सकती हैं पर रह नहीं सकती, क्योंकि किसी देश ने क्रूड ऑयल, जो देश निकल रहा है, जहां पे जिन कुओं में क्रूड ऑयल निकल रहा है, उसको आप ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। इन चीजों की एक लिमिट होती है, इनकी इन्वेंट्री की एक लिमिट होती है, क्योंकि अदरवाइज वो आपको फिर सस्ते में, हद से ज्यादा सस्ते में आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसका प्रोडक्शन आप रोक नहीं सकते। अब पॉइंट ये हो सकता है कि ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान कभी कतर पर बम फेंकता है, कभी बहरीन पर, कभी यूएई पर, जो भी उसके पड़ोसी देश है वहां पे फेंकता है, और वो ईरान पर फेंकते हैं दोबारा। ये एक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। जहां पे क्रूड ऑयल निकलता है, जो कुओं में वहां पे निकलता है, जो रिफाइनरीज वगैरह जहां पे जो भी है वहां पे क्रूड ऑयल निकलता है, अगर वहां से एक टाइम पर इन्होंने निकालना बंद कर दिया और वहां पे पानी का रिसाव शुरू हो गया, तो जो इनकी मेहनत होती है, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि वहां से फिर एक बार पानी आना स्टार्ट हो गया, जिन कुओं से क्रूड ऑयल निकलता है, जिन टनल्स वगैरह से जो भी हैं, इसका आप उस पे पूरा गूगल पे एआई के माध्यम से रिसर्च कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया है। मेरा पॉइंट ये है कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकते हैं, ऊपर रह नहीं सकते। जब वो नीचे आएंगे, है ना, तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गया एक नंबर पॉइंट। हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकती हैं पर ऊपर रह नहीं सकती। तो एट दी एंड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो दोबारा से उनको नीचे लाया जाएगा। जैसे वो ऊपर जाती है उसी तरीके से उनको नीचे लाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे सभी नंबर्स देखे हैं कि 2021 में जब ये ऑल टाइम हाई पर था, सेम नंबर्स वहां पे हैं जहां पे ये अभी लो पे है, पिछले 5 साल के लो पे है, यहाँ पे सेम नंबर्स हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। शेयर होल्डर्स की बात करें, जो सेल्स वगैरह सभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 3 साल से लगातार कम होते जा रहे हैं। तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। फिर एक चीज हमने ये समझी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसका कस्टमर बेस तो वैसे ही बढ़ रहा है। अब क्या हम चप्पल पहनना बंद कर देंगे, क्या हम जूते पहनना बंद कर देंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है। आई होप आप लोग अच्छे से सभी पॉइंट यहाँ पे समझ पाए हैं। अब अपॉर्चुनिटी नजर क्या आती है इसमें, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर हम करंट की बात करें, यहाँ से ये एक रेंज बनी थी लगभग 550 के आसपास, यहाँ पे 520, 525 तक। अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये आता है हमारा 55% फिर एक ये रेसिस्टेंस लेवल था यहाँ पे लगभग 783 के आसपास, यहाँ तक ये जाता है, यहाँ तक ट्रेड करते हैं, तो ये आता है हमारा 132% का रिटर्न। फिर हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 968 के आसपास, 950, 960 के आसपास, यहाँ तक रिटर्न निकल के आता है 185%। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कंपनी में सब कुछ सही है, कंपनी अभी अंडर वैल्यू है, कंपनी पर अभी नजर टिकी, नजर गई नहीं है ना, वहां तक अगर ये 3 साल में भी, 4 साल में भी अगर हमें 4 गुना रिटर्न दे देता है, यहाँ से 3.29 टाइम्स, 3.29 गुना, अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से जाता है तो इसमें बुराई क्या है। अगर ये 4 साल भी यहाँ पे ले लेता है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सिंगल शॉट में 4 साल में हमें 3 गुना पैसा मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और जब ये चलने लगेगा तो ये इतना टाइम लेगा नहीं, और ले भी लेगा तो फिर
इश्यू कहाँ है यहाँ पे? अब क्या इसने पहले ये रिटर्न ही दिया है? देखें हम यहाँ पे, अगर 2019 से बात करें 2021 तक, तो लगभग 3 गुना यहाँ पे स्टॉक प्राइस गया था। जब रैली आती है तो रैली ऐसे ही चलती है। 2016-17 से बात करें तो 6 गुना यहाँ पे। और ये लगातार अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस हमेशा, कंपनियों के जो चार्ट होते हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं अलग अलग कंपनियों के। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। जब हम चीजों को समझते हैं, चीजों को प्रैक्टिकली सोच पाते हैं, तो वहां पे हमारी कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ती है। एक चीज और इसमें अभी देखी मैंने, जैसे इससे पहले भी एक तो ये 42% के आसपास डाउन गया था। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें, अभी हाल फिलहाल में कितनी वॉल्यूम आई थी अभी इसमें, 2-4 दिन पहले 16.84 मिलियन शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं 29 मई 2026 को। तो ये शेयर बाय किसने किया होगा? क्या रिटेल पब्लिक ने यहाँ पे बाय किया होगा? हाँ, ये यहाँ पे जरूर हो सकता है कि जैसे ये जो पब्लिक होल्डिंग है इसमें जो होती हैं, ये दिखाता कौन है? पब्लिक डोमेन में वही होल्डिंग्स दिखाई जाती हैं जो 1% से ऊपर होती हैं। मान लो किसी के पास 0.99% होल्डिंग है तो वो यहाँ पे दिखाएगा नहीं। और इस चीज का फायदा काफी होते हैं जो एच एन आईज होते हैं, BHNI होते हैं, वो इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा जो टारगेट था, मेरा मेन मकसद था, उद्देश्य था, वो आप लोगों को ये सिखाना था कि हम चीजों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम मल्टी बैगर यहाँ पे पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में। अब मान लो हमने इस चीज को डिस्कस किया, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक चलेगा ही चलेगा, कि अब अनिल भाई ने बोल दिया है और यहाँ से ये तो रॉकेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम चीजों को समझते हैं तो वहां पे हमारा कन्विक्शन बढ़ता है। और एक चीज और जो मैं आप लोगों के साथ काफी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, कि कन्विक्शन कितनी भी ज्यादा हो, हमें 5% से ज्यादा अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें कि कैसे हमें बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। जब एक अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से 50%, 60% डाउन आ जाता है, तो वहां पे हमें उसमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उस चीज को कैसे देखना चाहिए। वहां पे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है। और फिर अगर स्टॉक प्राइस डाउन आया है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक पैनिक है, या फिर हमें उससे दूर रहना चाहिए। इन चीजों को हम कैसे एनालाइज हमें करना चाहिए, उन चीजों को आप लोग सीख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।